हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13,895 पदों पर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कौन सी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे? दोस्तों, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो 27% क्या है UR, यह तो कन्फर्म है, लेकिन जो 13% क्या है इनको होल्ड में रखा जाएगा UR में भी। और दोस्तों, जो OBC है, OBC में 14% क्या है, यह तो कंफर्म है कि इस पर भर्ती होना है, लेकिन 13% को क्या है प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाएगी। तो दोस्तों, इसके संबंध में क्या है आज हम कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, जो मतलब वर्ग 1 और 2 की जो सेकंड काउंसलिंग हो रही है दोस्तों, इसके बाद वर्ग 3 पर क्या असर पड़ेगा, इसी के आधार पर क्या है हम कट ऑफ को आज डिसाइड करने वाले हैं कि क्या कितनी कट ऑफ रह सकती है। और जो 13% और 14% का लफड़ा है दोस्तों, उसके आधार पर कट ऑफ में कितना हेर फेर हो सकता है दोस्तों, इसके संबंध में। और जो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि जो DED और BED का जो मुद्दा है दोस्तों, उसमें क्या है कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि सर है जो BED के पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा था कि सर DED के पक्ष में बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की दोस्तों DED है। मैंने 2016 के सत्र में DED की है। मैं आपको मेरी मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं 2016 में मैंने खुद ने किया है दोस्तों, DED की है। और यह मेरी मार्कशीट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं क्या कहता, मेरा क्या मतलब रहता है दोस्तों कि जो वास्तविक है वह आपको बताना। हमारे और आपके कहने से दोस्तों कुछ होने वाला है नहीं है दोस्तों। जो नियम में लिखा गया है, जो रूल बुक कहती है दोस्तों, उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि DED को लेंगे या BED को नहीं लेंगे। और दोस्तों, मैं यह स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ कि ये दो, उसमें जो नियम दिया गया है, उपनियम 3 दिया गया है दोस्तों, उसका जो हवाला 2018 के राजपत्र में दिया जा रहा है, वह दोनों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार DED और BED के बारे में यह कहा गया है। दोस्तों, इसमें जो कहा गया है, इसमें लिखा है कि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता। इसमें लिखा है शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, हम यह 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 को देखेंगे। इसमें क्या नियम दिए गए हैं प्राथमिक शिक्षा की योग्यता के लिए, यह भी आप देखें। दोस्तों, यह जो आपको मैं ले आया हूँ पेज पे दोस्तों, यह पेज है अनुसूची 3 का। अनुसूची 3 नियम 8, यही आपको उसमें कहा गया है कि इस नियम को आप देखें। अनुसूची 3 का नियम 8 है। इसमें क्या है दोस्तों, पात्रता से संबंधित आपकी जो क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है कि कौन से पद के लिए कौन सी योग्यता आपको चाहिए। उच्च माध्यमिक के लिए क्या चाहिए, माध्यमिक के लिए क्या चाहिए और प्राथमिक के लिए क्या चाहिए। तो दोस्तों, हमें प्राथमिक का देखना है कि प्राथमिक के लिए इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों, प्राथमिक के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए दोस्तों इसमें लिखा है कि इसमें 21 वर्ष के आयु चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह क्या है, इसमें संशोधन कर दिया गया है। 21 वर्ष की जगह क्या है, इसमें 18 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें सीधा सीधा लिखा है, इसमें क्या लिखा गया कि कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। तो आपको इसमें पता चल गया होगा 12वीं प्लस क्या है, इसमें DED लिखा गया है, 12वीं प्लस DED। दोस्तों, आगे क्या लिखा गया है, इसमें आगे लिखा है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BED, जिसने राष्ट्रीय शिक्षक परीक्षा जो परिषद है दोस्तों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने हेतु एक पाठ्यक्रम है दोस्तों, जो ब्रिज कोर्स है, इसको करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यही लाइन इसमें लिखी गई है और इसी का हवाला क्या है उसमें दिया गया है कि BED भी आपको चाहिए और ब्रिज कोर्स के साथ में इसको चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यही आपको बताया है। और जो आपका मुद्दा था कि DED या BED, तो दोस्तों मेरा भी पर्सनल यही कहना है कि आप इसके संबंध में एक दूसरे को क्या भला बुरा ना कहें दोस्तों। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जो 12 अक्टूबर को फैसला आएगा उच्चतम न्यायालय का, उसके आधार पर क्या है आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कट ऑफ को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो कट ऑफ मैंने बनाई है यह 27%
मतलब रिजर्वेशन जनरल का और 13% होल्ड के साथ बनाई है दोस्तों, और ओबीसी का 14% और 13% होल्ड के साथ यह कट ऑफ बनाई है। और दोस्तों 2000 जो इसकी द्वितीय काउंसलिंग होने वाली है उसके बाद में क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों। जो मैंने यह कट ऑफ बताई, इसमें जो नंबर लिखे हैं और जो रैंक लिखी है दोस्तों, रैंक क्या है और ज़्यादा रैंक पर भी सिलेक्शन हो सकता है। और जो मैंने नंबर बताया है दोस्तों, यह 2 नंबर नीचे तक हो सकते हैं दोस्तों। कुछ यूट्यूब चैनल वाले क्या है कि बता रहे हैं कि 90+ 95+ सबका होगा सिलेक्शन, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता दोस्तों, क्योंकि जो वास्तविक है वह आपको एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बोल दूं कि 90+ वालों का सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपके नंबर कम हैं, 90 से कम है या 100 से भी कम है जनरल में दोस्तों, तो आपको क्या है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। अभी आपका इसमें क्या संभावना नहीं है। हाँ, अगर पद दोस्तों 51,000 होते हैं, अगर दोस्तों हमारा जो संघर्ष चल रहा है या इस संघर्ष में हम सफल हो जाते हैं दोस्तों 51,000 के, तो हाँ, इसमें फिर कट ऑफ में दोस्तों बहुत ज़मीन आसमान का अंतर दोस्तों क्या आ जाएगा। अगर आपके पद 51,000 दोस्तों होते हैं तो क्या है, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ चली जाएगी। फिर हाँ, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वह कह रहे हैं कि 90+ और 95+ सबका होगा सिलेक्शन इतने ही पदों पर दोस्तों, 13,895 अतिथियों के काट कर उस पर बोल रहे हैं कि 95+ सबका होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता। जो वास्तविकता है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, मैं वही आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए कट ऑफ को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने जो कट ऑफ बनाई है पहले ही बोल दिया कि आप 2 अंक नीचे तक इसमें ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वर्ग 3 की जो वर्ग 2 की द्वितीय काउंसलिंग है उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों मैंने 27% रिजर्वेशन के साथ 3751 पद दोस्तों मिल रहे हैं जनरल में, जिसमें मेल की दोस्तों मैंने 3800 रैंक तक लिया है कि 3800 रैंक तक क्या है इनमें हो सकता है। भले ही पोस्टें 3751 हैं और दोस्तों यह क्या है 50-50% में क्या है डिवाइड भी होना है, फिर भी दोस्तों वर्ग 3 का इस पर असर पड़ने वाला है। इसलिए मेल में 3800 रैंक तक फुल चांस हैं और दोस्तों इनके 111 नंबर तक हैं, उनको क्या है इसमें पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की, और सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं। और दोस्तों जो फीमेल हैं, फीमेल में दोस्तों क्या है, इनमें भी 3800 रैंक तक, क्योंकि इनकी रैंक अलग से रहती है अपनी कैटेगरी में, तो कैटेगरी से इनकी अगर 3800 रैंक के लगभग है और 104 के नंबर के लगभग हैं दोस्तों, तो इनका क्या सिलेक्शन हो सकता है 27% में। मतलब इनका कन्फर्म हो जाएगा कि इनका सिलेक्शन चयन सूची में नाम आ गया है दोस्तों। अब 13%, इन 13% को क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रखा जाएगा 13% पदों को, जो कि 1806 पद इनको बैठ रहे हैं। यह भी 50-50% में क्या है डिवाइड हो जाएंगे मेल और फीमेल में। तो दोस्तों अगर कट ऑफ घट कर आती है तो क्या है, इनकी 5500 रैंक तक क्या है इसमें वेटिंग में इनका नाम आ सकता है, और 109 नंबर के लगभग मेल, और फीमेल में भी दोस्तों 5500 रैंक के लगभग और 103 नंबर तक जिनके हैं फीमेल में, उनका क्या है 13% जो होल्ड है उसमें नाम आ सकता है। और जैसे ही जो दोस्तों इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा कि किसके पक्ष में जा रहा है, उनकी क्या है लिस्ट क्लियर कर दी जाएगी, या तो ओबीसी की कर दी जाएगी या जो दोस्तों जनरल की कर दी जाएगी। तो जब भी इसका फैसला आएगा इनका क्या है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है वह है ओबीसी की, मैंने बताई है लिस्ट। तो ओबीसी में क्या है दोस्तों, ओबीसी में पोस्ट आपको 14% के हिसाब से मिलने वाली हैं कितनी, 1945। यह पोस्टें कितनी मिलने वाली हैं, 13,895 में से आपको पोस्टें मिलेंगी कितनी, 1445। इसमें दोस्तों अगर मेल में आपकी रैंक 3000 के लगभग है और 107 नंबर आपके हैं, तो क्या है आपके सिलेक्शन के बिल्कुल फुल चांस हैं। और फीमेल में भी अगर 3000 रैंक के लगभग, क्योंकि दोस्तों फीमेल की रैंक अलग होती है अपनी कैटेगरी से और मेल की अलग होती है, लेकिन जो फीमेल की क्या है अगर नील ओपन में है दोस्तों, तो इनकी रैंक ज़्यादा रहेगी। लेकिन मैं फीमेल कैटेगरी की रैंक दोस्तों बता रहा हूँ, तो 102 नंबर तक क्या है इनकी कट ऑफ जा सकती है। और दोस्तों जो होल्ड वाली है 13% 1806 पदों पर, इसमें क्या है दोस्तों, इनकी रैंक अगर 4500 के लगभग है मेल की, तो यह होल्ड में आ सकते हैं दोस्तों, और 105 नंबर के लगभग हैं इनके। और फीमेल में 4500 रैंक है और 100 नंबर के लगभग हैं दोस्तों, तो इनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है और जो बाद में क्लियर हो भी सकता है। किसी न किसी का तो दोस्तों होना ये या तो ओबीसी के पक्ष में जाएगा या जनरल के पक्ष में यह फैसला जाएगा। और दोस्तों अगली है जो ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है और इनको क्या है 75 अंकों में क्वालिफाई कर दिया है, 50% मार्क्स में क्वालिफाई कर दिया गया है और रिजल्ट भी रिवाइज इसका हो गया है। तो दोस्तों इनको पोस्टें मिलेंगी 1390 के लगभग, जो आधी बढ़ जाएंगी मेल फीमेल में। तो दोस्तों वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग के बाद में क्या है, आपको लग रहा होगा कि सर पोस्टें तो इनकी 700-700 हैं,
आपने यह 1500 रैंक क्यों बताई? तो दोस्तों मैंने 1500 रैंक इसलिए बताई है कि सेकंड काउंसलिंग के बाद इसमें बहुत असर पड़ने वाला है। यही लड़के क्या है वर्ग 2 और 1 में सिलेक्ट हो रहे हैं, बीएड वाले और डीएड वाले, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा दोस्तों। तो क्या है 107 तक इनकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है दोस्तों, और फीमेल की भी 1500 रैंक के लगभग दोस्तों 101 ईडब्ल्यूएस में क्या है इनकी क्लियर हो सकती है। और दोस्तों जो अगली है वह है एससी कैटेगरी की, 16% रिजर्वेशन रहेगा, 2223 पोस्टें मिलेंगी इनको 13,895 में से। दोस्तों मेल की 2800 तक क्लियर हो सकती है और फीमेल की भी 2800 अपनी कैटेगरी से। और मेल की क्या है 97 तक कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, और जो फीमेल की है 91 तक इनकी कट ऑफ आ सकती है दोस्तों। अगला जो है यह है दोस्तों एसटी का। एसटी में दोस्तों क्या है इनको 20% रिजर्वेशन मिलता है, तो 2780 पोस्ट मिलेंगी, जो कि क्या है आधी आधी डिवाइड हो जाएंगी, 1400 के लगभग क्या है इनको पोस्टें मिल जाएंगी मेल और फीमेल में। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 4000 रैंक इनको क्यों बताया? दोस्तों मेरा यही बार बार कहना है कि क्या है इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और दोस्तों ये 4000 रैंक इसलिए ली है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, एसटी के भी रहते हैं, एससी और ओबीसी के भी रहते हैं, वो जनरल में चले जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इनका क्या है लगभग 80 नंबरों पर इनका क्लियर हो जाएगा मेल का, और फीमेल का दोस्तों क्या है लगभग 77 नंबर के लगभग क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा प्रयास है 51,000 पोस्ट करने का। अगर 51,000 दोस्तों पोस्ट होती हैं तो आप यहाँ देखने को मिलेगा कि यह क्वालिफाई मार्क्स 75 में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी में भी दोस्तों लगभग 80 या 85 के लगभग कट ऑफ आ जाएगी 51,000 के उसमें। और ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों 95 के लगभग इनकी कट ऑफ आ जाएगी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। और ऐसे ही ओबीसी की 92 या 93 के लगभग इनकी कट ऑफ पहुँच जाएगी दोस्तों। 51,000 पद के लिए संघर्ष लगातार जारी है दोस्तों। आपका सहयोग की आवश्यकता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में अपने जाएँ, धरना प्रदर्शन करें, भोपाल को जाएं, इंदौर को जाएं दोस्तों। अगर आप इन संघर्ष करते रहेंगे दोस्तों तो क्या है हमें सफलता एक न एक दिन मिल ही ज़रूर जाएगी। और कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है दोस्तों, मेरा एक ही मकसद होता है कि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी देना, आपको भ्रम में नहीं रखना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।